ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मेरा नाम डॉक्टर नगीना राशिद है और गायनी ऑप से मेरा ताल्लुक़ पिछले कोई 20-22 साल से है। और मैं 2019 तक जना हॉस्पिटल में और ऑनवर्ड्स इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में और फ़ारूक हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैंने इस एक छोटे से टॉपिक पे आपसे बात करनी है, बल्कि एजुकेट करना है पेरेंट्स को। वो ये है कि बच्चियों की पीरियड्स की नॉर्मल एज क्या है। बेसिकली जो बचपन से लेकर और एडोलेसेंस तक का सफ़र है, इसको प्यूबर्टी कहते हैं। और इसमें बच्चियां फ़िज़िकल, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल बहुत सारी चेंजेस से गुज़र रही होती हैं, और जिसमें पेरेंट्स का उन सारे चेंजेस में उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उस चेंजेस में जो उम्र है जिसको हम नॉर्मल इस प्यूबर्टी में काउंट करते हैं, जिसमें मेनार्की या पीरियड्स की एज है, वो 8 से लेकर 16 साल तक है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। लेकिन इस 8 से 16 साल में भी उससे पहले एक प्रोसेस है। ये वन डे प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें कुछ साल लगते हैं। और इस प्यूबर्टी के प्रोसेस में जो सबसे पहली स्टेज होती है, उसको कहते हैं थिलार्की। थिलार्की का मतलब है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट। सबसे पहले बच्चियों में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जिसमें बड बनता है, फिर बड की ग्रोथ है। अच्छा, इसको हम साइंटिफिकली स्टेज करते हैं, जिसको हम टैनर स्टेजिंग कहते हैं। और टैनर स्टेजिंग जो है वो 1 to 5 लेवल होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती है। उसके बाद की स्टेज आती है एड्रीनार्की, जिसमें प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ होती है, और उसको भी टैनर स्टेजिंग के अकॉर्डिंगली 1 to 5 ग्रेड करते हैं। और उस स्टेजेस में इसी तरह से पहले स्पेयर्स से पतले हेयर, फिर उसके बाद एरिया बढ़ जाता है, मॉन्स प्यूबिस कवर होता है, फिर थाइस कवर होती हैं। सो उसकी भी स्टेजिंग की जाती है। उसके बाद से बच्चियों की ग्रोथ स्पर्ट आती है, कि जो बच्चियां 8 सेंटीमीटर तक एक साल में हाइट गेन कर लेती हैं। और लास्ट स्टेज आती है मेनार्की, जिसको पीरियड्स कहा जाता है आपके आम ज़बान में, कि जी बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। अभी जो सारा सफ़र है थिलार्की से लेकर मेनार्की तक का, दैट टेक्स 2 to 5 ईयर्स। इसलिए जो नॉर्मल पीरियड्स की भी एज है वो 8 से लेकर 16 साल के दरमियान है। अब इसमें एवरेज एज 12 या 13 साल की उम्र में बच्चियों को पीरियड्स हो जाते हैं। लेकिन जो परेशानी की बात है वो ये है कि अगर किसी बच्ची को 8 साल से पहले पीरियड्स होते हैं तो वो नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब है वो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, उसमें एंडोक्राइन फैक्टर है, ब्रेन का फैक्टर है, आपने उसको रूल आउट करना है। अगर बच्ची को 16 साल तक पीरियड्स नहीं होते तो इसका मतलब है कि वो प्राइमरी एमेनोरिया है, फिर उसकी वजहों को रूल आउट करना है। तो ये दोनों के दरमियान अगर 14 साल की एज तक बच्ची को सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज़ अगर 8 से 16 साल के दरमियान आपकी बच्ची इन सारी स्टेजेस से गुजर रही है और उसको पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। अब ये जो प्यूबर्टी है, इसका स्टार्ट का जो प्रोसेस है ये कैसे है। बेसिकली हमारे ब्रेन से GNRS से पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से फिर ओवरी को एक सिग्नल जाता है, और वो सिग्नल को हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ये एक्सिस इमेच्योर होता है पहले, और उसके बाद मैच्योर होना शुरू होता है। तो जब ये इमेच्योर एक्सिस होगा तो इसमें एनोवुलेटरी, यानी एग्स नहीं बन रहे होंगे, एनोवुलेटरी साइकिल्स होंगे। तो जब बच्चियों को पीरियड स्टार्ट होंगे तो पहले 2 साल में उनके पीरियड्स इरेगुलर रहेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसके लिए भी आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। शी जस्ट नीड सपोर्टिव थेरेपी, कि उस बच्ची को सपोर्ट करें। क्या क्या सपोर्टिव थेरेपी देनी है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन नो ट्रीटमेंट्स। अब कुछ जो सवालात हैं वो ये आते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर किसी को बच्ची को 10 साल पे हो रहे हैं तो किसी को 14 साल पे हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है। बिल्कुल इसकी वजह है। वजह ये है कि इसमें डिफरेंट फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। वो नंबर 1 है कि हेरिटरी फैक्टर, यानी कि अगर आपकी अम्मी को या बहन को जिस एज में पीरियड्स आए हैं, बच्ची को भी आपके उसी तरह से उसी एज में पीरियड्स आएंगे, तो ये एक हेरिटरी जेनेटिक फैक्टर भी काउंट करता है। जो दूसरा फैक्टर है जिससे कि हम पीरियड्स को थोड़ा डिले कर सकते हैं, वो है डाइट एंड न्यूट्रिशन का।
अब चूँकि जब बच्चियों का वेट ज़्यादा होता है, ओबीस होती हैं, तो उनके अंदर पीरियड्स आने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। और जिन बच्चियों में डाइटिंग कर कर के बहुत एनोरेक्सिया या बहुत वेट लॉस हो चुका होता है, या वो बहुत पुरानी किसी बीमारी का शिकार होती हैं, उनके अंदर पीरियड्स डिले होते हैं। तो हमने जो इसको मॉनिटर कर सकते हैं वो ये है कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को फ़िज़िकल एक्सरसाइज में इंगेज करें। डेली उनको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी दें जिसमें कि वो फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें। कोई भी लाइक वॉक करा सकते हैं आप उन्हें, कोई जिम कराएं, या आप उन्हें इवन किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में डाल दें। मिनिमम उनका जो टाइम है वो सिटिंग पॉस्चर में और स्टेगनेंट लाइफस्टाइल का हो। और दूसरा जो उनको डाइट दें, प्लीज़ उसमें से जंक को मिनिमम कर दें। जंक की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज, वेट गेन होना, पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ होना, ये सब बच्चियों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन बालों की ग्रोथ होना, हिर्सुटिज्म जिसे कहते हैं, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर बच्चियां घर का बना हुआ खाना खाएं, रोटी लें, सालन लें, चावल लें, तो उनका कभी भी इतना वेट गेन ना हो। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, जंक्स हैं, ये सब के सब हार्मफुल फॉर हेल्थ हैं, और इससे वेट गेन बहुत सडन और रैपिड है, जिसकी वजह से फिर पीरियड्स के इश्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो किसी किस्म का केमिकल्स, जैसे आजकल कुछ बच्चे केमिकल यूज़ में भी चले गए हैं, उन सबको अवॉइड करें। तो एडिक्वेट पानी का इंटेक, डाइट का इंटेक, रेगुलर एक्सरसाइज का इंटेक, हम बच्चियों को हेल्प कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करके। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज अपनी इस वीडियो में आपको बच्चियों के पीरियड्स के हवाले से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी होगी। थैंक यू सो मच।